हेलो बच्चा लोग, चैप्टर शुरू किया था हम लोगों ने नया एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और कल जो वीडियो मैंने आपको दिया था उसमें था आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधियों की हम लोग बात कर रहे थे और उन विधियों में 4 विधियों के बारे में मैं आप लोगों से ऑलरेडी बात कर चुका था, जिनमें से आपका पहला था एल्कोहल ऑक्सीडेशन। आप जानते हैं एल्कोहल ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड देता है, आपने पढ़ा है उसको। दूसरा विधि था आपका वो था विहाइड्रोजनीकरण, अर्थात आपने प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराया था। तीसरा मेथड जो आपका आया था वो तीसरा मेथड था आपका कौन सा, पता होगा आपको, आपने ओजोनोलिसिस कराया था। बहुत सारी रिएक्शंस कल हम लोगों ने ओजोनोलिसिस का पढ़ा था। और चौथा मेथड जो आपके सामने आया था वो मेथड था आपका कौन सा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट के द्वारा भी आप लोगों ने कल एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण किया था। आज मैं कुछ और मेथड्स के बारे में आपसे बात करूंगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं हम लोग। ऐसे कुछ मेथड्स की आज आपसे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके बैठिए, ध्यान के दीजिए थोड़ा सा, और हमको हैंड टू हैंड सॉल्व भी करना है, ये ध्यान रखिए आप। तो 4 मेथड हम लोगों ने यूज़ करे थे पहले। आज मैं नंबर 5 से शुरू करूँगा। कॉपी लेके बैठिए फटाफट, क्योंकि रिएक्शन आप करोगे, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। मैं केवल आपको बताऊँगा और आप रिएक्शंस को करेंगे। आज जो नंबर 5 में मेथड लाया हूँ वो है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट, और उनका कराना है हमको ड्राई डिस्टिलेशन अर्थात शुष्क आसवन, ठीक है। तो आज जो हम लोग बनाने जा रहे हैं नंबर 5 पे लेके आया हूँ मैं, सीधा नंबर 5 की बात करूँगा आपसे। और नंबर 5 पे जिस मेथड को मैं लेके आया हूँ वो है आपका कैल्शियम सॉल्ट, ठीक है। कैल्शियम सॉल्ट काय के, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मैं ऊपर नहीं लिख रहा हूँ, शायद ऊपर आपको दिखाई ना दे। तो मोनोकार्बोक्सिलिक हम का कैल्शियम लवण बनाना है हम लोगों को, और उसका हम लोगों ने क्या कराना है, शुष्क आसवन कराना है। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको, पहले आप समझिए। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें COOH की संख्या 1 होगी, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर उसमें कितना होगा, 1 होगा, वो आपके मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। तान्या काम नहीं आ रहा आपका, ठीक है ना, आपका वर्क नहीं आ रहा मेरे पास, तो मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हो घर पे, ठीक है। तो देखो आप उसको चेक कराओ। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होता था जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर 1 हो, जैसे फॉर्मिक एसिड HCOOH, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसी प्रकार एसिटिक एसिड CH3COOH, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जिसमें भी आपका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उनको हम लोग कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी बात, अब हमको क्या करना है, इनका सॉल्ट बनाना है। तो आप जानते हैं किसी भी एसिड का यदि आपको सॉल्ट बनाना हो तो एसिड का सॉल्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका रिएक्शन किसी बेस से कराते हैं। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। सपोज आपने ले लिया CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड, और यदि इसका सॉल्ट बनाना है तो मान लीजिए मैंने इसकी रिएक्शन कराया किसके साथ, NaOH के साथ, एक बेस। तो क्या होगा, यहाँ से H2 निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, यानी बनके क्या तैयार होगा, CH3COONA। तो जो CH3COONA बना है ये क्या है, ये है सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कैल्शियम सॉल्ट, यानी क्या आएगा, कैल्शियम आएगा। अब कैल्शियम बैलेंस कितनी दिखाता है, +2 दिखाता है आपका, यानी एक एसीटेट से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। सिंपल सी बात बताता हूँ, सीधा सीधा अगर मैं आपसे कह दूँ कैल्शियम एसीटेट एसिटिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है तो ये गलत नहीं है, ठीक है। अब उन्हीं सॉल्ट का हम लोगों ने क्या कराना है, ड्राई डिस्टिलेशन कराना है। तो देखिए कैसे कराएंगे, बहुत मज़ेदार रिएक्शन है, ध्यान दीजिए आप। मान लीजिए मैंने लिया हुआ है CH3COO, CH3COO और Ca, दैट इज कैल्शियम एसीटेट, और इसका मैं क्या करा रहा हूँ, ड्राई डिस्टिलेशन करा रहा हूँ। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप क्या कीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दीजिए, ठीक है। क्या निकाल दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट के निकलते ही ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CO, CH3 और क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, एसीटोन, ड्राई डिस्टिलेशन है। और आपको बता दूं ये रिएक्शन एसीटोन बनाने का लैब मेथड भी है, यानी अगर आपसे कोई कुछ पूछे बताइए एसीटोन बनाने का प्रयोगशाला विधि क्या है, तो ध्यान रखिए कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराने पर एसीटोन प्राप्त होता है, और ये एसीटोन बनाने का लैब मेथड है। ओके, ये एसीटोन बनाने का लैब मेथड है, आप याद रखिए इसको, ठीक है बात। चलिए अब मान लीजिए मैं इसकी जगह ले रहा हूँ यहाँ पे कैल्शियम फॉर्मेट, तो ध्यान दीजिए कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
HCOOCA, फॉर्मेट हमसे निकला है कैल्शियम फॉर्मेट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से भी आप क्या करिए, एक कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दीजिए। तो जब यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HCHO, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा। तो कैल्शियम एसिटेट से बनता है आपका एसीटोन, कैल्शियम फॉर्मेट से बनता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। अब क्या करते हैं, दोनों का मिक्सचर ले लीजिए आप, ठीक है। अब आता है दोनों का मिक्सचर। तो जब हम दोनों का मिक्सचर लेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए आप। एक ले लिया मैंने कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम एसीटेट CH3COOCA, और एक ले लिया मैंने HCOOCA, ये दो ले लिए मैंने। काम यहाँ पर भी वही होगा, आपको निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दीजिए और यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दीजिए। जब दोनों जगह से आपका कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा तो देखिए बचेगा क्या। बोले सर ये तो एसीटोन बन गया, CH3COCA एसीटोन बन गया, ये फॉर्मेल्डिहाइड बनना। जब आप मिक्सचर लेते हो तो यहाँ पे केवल कैल्शियम एसीटेट नहीं बनेगा, यहाँ पे सॉरी केवल एसीटोन नहीं बनेगा या फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनेगा, इनका आपस में भी रिएक्शन होगा। और जब इनका आपस में रिएक्शन होता है तो यहाँ पे बनकर तैयार होता है 2CH3CHO, 2CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड। तो ये 3 रिएक्शन हो गई। एसिटल्डिहाइड बन जाएगा कब, जब दोनों का मिक्सचर दोगे, कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन, कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, तो ये है आपका मेथड नंबर 5। कैल्शियम साल्ट का क्या करना है हम लोगों ने, ड्राई डिस्टिलेशन कराना है। अब आइए नंबर 6 पर, ये भी रिलेटेड है आपका मोनोकार्बोक्सिलिक से। देखिए इतनी रिएक्शन आपने करी, आई थिंक कोई रिएक्शन याद करने वाली नहीं है, और याद करनी भी नहीं है, आपको ये ध्यान रखना। याद नहीं करनी, एक बार करके देखिए, रिएक्शन ना आए तो बताना मुझे, ठीक है ना। एक बार करके जरूर देखो रिएक्शन। अगला नंबर 6, नंबर 6 क्या कहता है आपसे, यहाँ पर भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसकी, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का करने जा रहा हूँ डीकार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 का निकलना। अब मैं यहाँ से CO2 को निकालने जा रहा हूँ, देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। सपोज दैट मैंने लिया HCOOH और दूसरा लिया H, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCOOH, और प्रेजेंस है MnO 300 डिग्री सेल्सियस। बहुत मज़ेदार रिएक्शन बता रहा हूँ, एक बार में समझ में आएगी आपके, वो ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या कीजिए, H2O निकाल दीजिए, यहाँ से H2O निकाल दीजिए, और यहाँ से क्या निकाल दीजिए, CO2 निकाल दीजिए। तो एक H2 बाहर कर दीजिए, एक CO2 बाहर कर दीजिए। आप पे बचा क्या, चेक कीजिए, बचा क्या आप पे, HCHO। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, HCHO बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, सेम कंडीशन, एसिटिक एसिड ले लीजिए आप, करके आपको देखनी है। एसिटिक एसिड ले लीजिए, तो मैंने लिख दिया ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। तो बचा क्या, बचा क्या, CH3COCH3, क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। और सेम कंडीशन, यदि दोनों का मिक्सचर ले लीजिए आप, तो जब दोनों का मिक्सचर लोगे तो मैंने ले लिया CH3COOH और एक ले लिया HCOOH। एक यहाँ से H2 निकाल दीजिए और एक CO2 निकाल दीजिए, तो बचेगा क्या, CH3CHO। तो ये भी एक मेथड है जिसके द्वारा आप निकाल सकते हैं क्या, सॉरी निकाल नहीं सकते, बना सकते हैं क्या, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सॉरी एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। कार्बोक्सिलम की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो कौन सा मेथड होगा, नंबर 6। अब आइए नंबर 7 पर, बहुत ज़बरदस्त मेथड। नंबर 7 क्या है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का हाइड्रेशन यानी एल्काइन का जल योजन। हालांकि ये रिएक्शन आपकी पहले से पढ़ी हुई है, इस रिएक्शन को आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। एल्काइन का जल योजन तो कैसे कराते हैं, ध्यान दीजिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें आपको परसेंटेज पर याद रखनी पड़ती थी, किसकी मैं बता दूं आपको, 1% HgSO4 लगभग 40% H2SO4 की प्रेजेंस में जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हो, H2 लेके आते हो, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, एक तरफ H एक तरफ OH, तो चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH।
आप यहाँ पे टॉटोमेरिज्म दिखा सकते हो, H इधर पहुँच जाएगा, CH3CHO बन जाएगा। लेकिन आप टॉटोमेरिज्म से घबरा रहे हो तो मत दिखाइए, एक H2O और लेके आइए, H को यहाँ पे पहुँचा दिए, CH3 हो जाएगा, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, 2 OH यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगे। आप जानते हैं एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, एक जल का अणु निकाल के बाहर कर दीजिए, क्या बन के तैयार हो जाएगा? CH3CHO, इतना सा खेल, CH3CHO बन गया। ठीक है, अब आपकी चाल आपको करानी है, प्रोपाइन पे कराइए, प्रोपाइन पे यही रिएक्शन फटाफट, प्रोपाइन पे जल का योग, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, अनामिका जल्दी कराइए रिएक्शन, प्रोपाइन पे जल का योग, ये हो गया प्रोपाइन पे जल का योग, फटाफट कराओ, क्या बनने वाला जल्दी बताओ, जल्दी करो जल्दी, प्रोपाइन पर जल का योग। अनामिका जी गलत कर रहे हो आप रिएक्शन, निहारिका जी रिएक्शन गलत हो रही है, ये क्यों गलत हो रही है? क्योंकि ये रिएक्शन मार्कोनी के अनुसार होगी, मार्कोनी, हाँ ये मार्कोनी के अनुसार होगी, और OH बीच वाले पे आएगा ना कि साइड वाले पे। अनामिका जी रिएक्शन सही करो, गलत है रिएक्शन ये, तो सही करोगे तो क्या हो जाएगा? OH बीच वाले पे आया तो क्या हो गया? CH3, C पे OH, डबल बॉन्ड CH2। चाहे तो आप टॉटोमेरिज्म दिखा दीजिए, वरना एक H2 और लेके आइए, तो CH3 इस C पे क्या हो गए? 2 OH हो गए, क्या करिए? एक H2 निकाल दीजिए, क्या बन गया? एसीटोन बन गया। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, काम करेगी। ठीक है, तो ये है एल्काइन का जलीयोजन, बहुत ज़बरदस्त मेथड, और मेथड नंबर 7। अब आइए नंबर 8, ठीक है ना, नंबर 8 पे क्या करना है? हमको लेने हैं जैम डाई हैलाइड। विवेक क्या होता है जैम डाई हैलाइड? फटाफट बताओ। जैम डाई हैलाइड, इसकी हेल्प से बनाएंगे हम लोग। जैम डाई हैलाइड क्या है बताओ भाई? जैम डाई हैलाइड का मतलब होता है क्या? जब 2 हैलोजन एक ही कार्बन पे आ जाएं तो उसको हम लोग जैम डाई हैलाइड कहते हैं। 2 हैलोजन एक ही कार्बन पे आ जाएं तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है हमारा क्या? जैम डाई हैलाइड हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है बात? तो ध्यान दीजिए, सपोज दैट मैंने ले लिया ये मेथिलिडीन क्लोराइड, ठीक, मेथिलिडीन क्लोराइड, और इसके पास में लेके आया मैं क्या? मैं आया लेकर क्या? NaOH, बाहर कर दीजिए क्या? NaCl। तो जैसे ही NaCl निकाला, ये हो गया बिचारिया जी CH2OH, और क्या हो गया? जल निकाल दीजिए, बन गया CH2O। और CH2O क्या होता है? इसी को तो कहते हैं Cl। यानी क्या करना है? नमक के साथ पानी, नमक पानी बाहर, बन के तैयार एल्डिहाइड कीटोन अंदर। ठीक, और देखिए आप, यदि इसकी जगह ले लीजिए आप एथिलिडीन क्लोराइड, तो एथिलिडीन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3CHClCl, और क्या आया? मैं आया क्या लेके? NaOH। जब NaOH लेके आया तो क्या करा? NaCl निकाल दिया, और ये क्या हो गया? CH3CHOH। OH, ये मत देखना आज मेरी स्पीड क्या है, फटाफट कर लो, क्योंकि बच्चों वाली रिएक्शन है, इनको पढ़ते समय बेइज्जती लग रही है आपको। H2O निकाल दीजिए, ये क्या बन गया? CH3CHO एस्टल्डिहाइड बन गया। बधाई हो आपको। नमक निकाल के पानी बाहर, ठीक है ना, तो नमक निकाल दीजिए, H2O निकाल दीजिए, बन के तैयार। ये है जैम डाई हैलाइड से, ये कह लीजिए जैम डाई हैलाइड का क्या? क्षारीय अपघटन। ठीक है बात? इसके बाद में एक मेथड है जिसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, वॉकर पिक्रम, क्योंकि मैकेनिन के द्वारा लेके आऊँगा मैं आपके सामने। पैलेडियम क्लोराइड का जो एसिडिक विलयन होता है उसकी प्रेजेंस में कराया जाता है वॉकर पिक्रम। और एक है आपका हाइड्रोबोरेशन, एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन। तो ये टोटल लगभग 10 मेथड हैं, जिनसे और भी हो सकते हैं 10 मेथड, जिनसे आप एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाते हैं। इन 10 मेथड से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाया जा सकता है। ऐसे ही केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियों में आपका एक स्पेशल रिएक्शन आती है रोजनमुंड रिडक्शन। ये भी मैं नेम रिएक्शन के थ्रू लेके आऊँगा, फिलहाल आप उसको कंप्लीट करेंगे। एक आता है इसी में हाइड्रोफॉर्मेलीकरण। हाइड्रोफॉर्मेलीकरण, इससे केवल एल्डिहाइड बनते हैं। कीटोन बनाने में यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे फिडेल क्राफ्ट एसिलीकरण, उसका यूज़ कर सकते हो आप। और यूज़ कर सकते हैं एथिल एसीटोएसीटेट का हाइड्रोलिसिस, वो आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि उन मेथड्स को आप लोग कंप्लीट कीजिए। एक स्टीफन अभिक्रिया है जो मैं रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ लेके आऊँगा। ठीक है, तो बनाने का जितनी विधियाँ हैं कंप्लीट कीजिए आप,
मैं अब बात करूंगा आपसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लेकिन सारी विधियां आज ही कंप्लीट होनी चाहिए और आज ही कंप्लीट करके आप मुझसे चेक कराइए कि आप लोगों ने कंप्लीट किया या नहीं किया। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।